अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया कमेंट करने का, इतना प्यार दिखाने का दूसरी वीडियो पे भी, और जिन्हें मेरे कपड़े पसंद आए बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। और दूसरे चैनल पे भी जाएं, सपोर्ट हाँ करें। जी, उस चैनल पे जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको वीडियो को देखें, लाइक शेयर करें, क्योंकि हमारा ये है कि वॉच टाइम पूरा हो जाए। तो जी सारब ने अलार्म बजा दिया। तो जी आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे भाई को अल्लाह ताला ने बेटे से नवाजा है। पहले दो बेटियाँ थी, एक बड़ी जितनी है, एक बड़ी से छोटी है। अब अल्लाह ताला ने उसे बेटा दिया है। तो अल्लाह ताला ज़िंदगी वाला हो, सेहत तंदुरुस्ती वाला, और माँ बाप के लिए बाइस रहमत और फ़ख्र बने, आमीन सुम आमीन। तो जितने बे औलाद हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सब औलाद फरमाए। मेरे बेटे नुमान अली पाशा को भी अल्लाह ताला औलाद बेटी या बेटा वो अलग बात होती है, बस ये कि फर्मा बरदार नेक औलाद होना ज़रूरी है। और जो बेटों के तलबगार अल्लाह ताला बेटे दे, जो बेटियों के तलबगार इस प्यारे से महीने रहमतों बरकतों वाले के सदके अल्लाह ताला सबको जो है ना नवाजे औलादों से। बेटियों के तलबगार बेटियां, बेटों के तलबगार बेटे। तो कोई भी मेरी दुआ से नहीं रहता। मैंने हमेशा भी जब भी दुआ की है सबके लिए की, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूलियत का शरफ़ अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो जी बहुत मेहरबानी जो आपने मेरी बात से इत्फाक़ राय रखा कि कभी किसी पे जुल्म नहीं करना चाहिए। ये दुनिया फ़ानी है, अल्लाह बाकी। तो यकीन करे, दिल डरता है कि कभी बंदा किसी का 1 रुपया भी ना खाए, 10 दुनिया 70 आखिर। अगर हम किसी के साथ हक तलफी कर रहे हैं, किसी का रुपया पैसा खा रहे हैं, तो 10 तो हमें दुनिया पे देने पड़ते हैं और 70 आखिरत वाले दिन है। तो आखिरत वाले दिन हमारे पास क्या होना है? जो हम इबादत करते हैं वो भी अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे हम दुआ मांगते हैं आजिज़ी के साथ कि अल्लाह पाक कबूलियत का शर्फ़ अता फरमा। यकीन करें, हम लोग तो समझते पता नहीं हमें वज़ू भी करना आता है कि नहीं आता। और जिस इबादत पे आपने घमंड कर लिया या तकब्बुर कर लिया कि हम तो इबादत करते हैं भाई, वो तो बिल्कुल कबूल है ही नहीं ना। इसलिए आजिज़ी में सब कुछ रखा हुआ है। तो अल्लाह ताला इन्हें भी हिदायत दे। और किसी गरीब का के घर की छत छीनना और महज बातों के लिए कि इसने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, या जो भी बात है ना, बातें हो गई, बात ख़त्म। आपका कोई हिसाब किताब है भी तो मुझे नहीं समझ आती। इनके गांव में पिंडों में कौन से डेरे, कौन सी पंचायतें हैं। शहरों में लोग इतने बड़े बड़े फ्रॉड करके भाग रहे हैं लोगों को। और मैं यकीन करें हमेशा से कहती हूँ, जो लुटता है ना गरीब, उसकी नहीं सुनवाई होती। जो लूट के ले जाते हैं ना, वो चाहे पैसे वाला ना, वो लूट के ले जाता है। जो गरीब है ना बेचारे, जो लुटे जाते हैं, कोई उधार ले लें, किसी का वैसे पैसे लेके भाग जाए। कहते ना लुटेजने वाले वो है गरीब बंदा। हाँ, कि वो कहीं इन्वेस्ट कर दिया कि चलो मुझे 2 पैसे मिल जाएंगे, वो लोग लूट के भाग जाते हैं। भाग जाते हैं। हाँ जी, तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो ढूंढ ही नहीं सकते ऐसे लोगों को। पुलिस कहती है जी हम तो लेने देने में आते नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि इनके कौन से कानून है, कौन से इनकी पंचायतें हैं, कौन सा ऐसा काला कानून इनका पिंड का बना हुआ है। यकीन करें मेरा इतना दिल दुखता है ना कि हम मुसलमान मुल्क है, मुसलमान लोग हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि किसी गरीब बंदे की क्यों सुनवाई नहीं हो रही। तो बाकी जी अल्लाह ताला हिदायत दे। अगर इनको हिदायत आ जाती तो ये यहाँ मौका ना उठा लेते 4 आने गवा के, तो इनकी इज़्ज़त ना बन जाती यूट्यूब फैमिली के सामने। तो अभी मैंने इनकी वीडियो देखी जिसमें ये अपने लिए फ्राई किए गए हैं चिकन, और सर पकड़ के बैठा हुआ है जी मेरी बीवी ने मेरे लिए ये कर दिया वो कर दिया। तो कमेंट भी आए हुए थे कि ये सर क्यों पकड़ के आप लोग वीडियो बनाते हैं। तो दिन वाली वीडियो बच्चा साथ लगा के तो वीडियो बनाई हुई थी, माँ बाप की दुआओं से ये हो जाता वो हो जाता। तो बाद में जाके उधर स्प्रे की गई है अम्मा जान के घर के पौधों को। जी हमने अपने पौधों को भी स्प्रे किए, इधर भी पौधों को स्प्रे करने आए हैं। कीड़ी पड़ गई, तेला पड़ गया, ये हो गया वो हो गया। तो बाद में
मुनव्वर भाई के बच्चों के जी मामा सारे इनका फर्स्ट कोई ना आए कोई हैं। काम कहते ना इन्हों का कम पै गया है कोई ना हाँ, कोई। होगा, हो सकता है कोई प्रेगनेंसी हो जिस हाँ वजह से जी। इतने बड़े बड़े तामने लग रहे हैं और झूठ बोला जा रहा है हम इलाज करवा रहे हैं। ये मुझे तो लगता है ये प्रेग्नेंट है, क्योंकि पिछले दिनों इसने एक बात लगाई थी ना, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आप प्रेग्नेंट हो, लेकिन ने जवाब नहीं दिया। तो जी मुनव्वर भाई के काके आए हैं फर्स्ट, वो जिन्होंने मुझे समझ नहीं आती, हम लोग ये शहरों में इतना पढ़ा के अपने बच्चों को, तो कहीं जाके सेकंड थर्ड पोजीशन आती है। हाँ परी कि जो मारूश को पिछली बार आई थी फर्स्ट पोजीशन आई थी, क्योंकि उसकी भी मामा पढ़ाती हैं, तो इस बार वो भी बीमार होगी पेपर के दिनों में, तो उसमें बेचारी को थर्ड पोजीशन आई और है। खासकर ऐसा हो रहा है हमारे यहाँ पे जो जो प्राइवेटली ट्यूशन है ना, पढ़ते हैं। तो वो टीचर्स ना बच्चों को घर में पढ़ाना शुरू कर देती हाँ है। और जी, आपको पता है जिसको खुद पढ़ाए ना, तो तो वो पेपरों की फर्स्ट तैयारी भी सेकंड करवा दी वही जाती है। आता है। तो हम लोग इस चीज से खुश हैं कि कोई बात नहीं, ना सही, ये यहाँ पे ना सही, पर जब बोर्ड में बड़ी जाते हैं ना, क्लासों 9th में। 10th में जब जाते हैं ना, तो तब ऐसे जिन बच्चों को फर्स्ट सेकंड के पोजीशन दे रहे होते हैं ना ये टीचर, उनका समझे बेड़ा गर्क कर रहे हाँ होते जी, हैं। क्योंकि जो माएँ खुद पढ़ाती हैं ना, वो तो बल्कि और तरीके से पढ़ाती हैं। मैं अगर आपको हमारे पढ़ाने से हमारा बच्चा थर्ड आ रहा है ना, तो कोई इसका बात नहीं। मतलब कि वो आगे जाके बोर्ड में अच्छे नंबर ले सकता हाँ है। जी, तो बल्कि यहाँ मैं आपको अपने देवर की बात बताऊंगी। वो माशाल्लाह से वकील है, तो बता रहा था उस दिन ऐसे ही कि ना खुद ही उसने अपने बच्चों को पढ़ाया। बेटी भी माशाल्लाह वकालत के थर्ड ईयर में, तीसरे साल में आ गई, और हाँ बेटा जी। शायद पहले साल में है। तो बता रहा था कि ताई अम्मी मैं ना मुझे नंबर मिले, तो मैंने अपने पापा को आके दिखाया, तो मेरे पापा ने ना टीचर को लिख के भेजा कि इसके ना मिस्टेक है स्पेलिंग में, तो आपने किस तरह इसको इतने नंबर दे दिया, मुझे नंबर नहीं चाहिए, मुझे इसकी काबिलियत चाहिए। तो मैंने कहा सही बात है ना, जब एक बंदा खुद पढ़ा लिखा है, वो खुद अपने बच्चे को देख रहा है, तो बाकी नंबरों का क्या करना है। अगर आपके स्पेलिंगों में मिस्टेक और आ गई तो उनकी फायदा नहीं। जो बेटी थी ना, उसके मैट्रिक में बोर्ड में 1000 और कितने नंबर आए हाँ थे। माशाल्लाह से बहुत लायक है, और यकीन करे सॉरी, कि वो माशाल्लाह से वकालत के थर्ड ईयर में, और घर बैठ के वो तैयारी कर हाँ रही जी, है। और मोबाइल नहीं है उसके पास। इतनी सादा सी वो बच्ची है ना। चाचू ने वो लगा के दी हुई है, एलसीडी लगा के दी हुई है सॉरी। वाईफाई वाली। हाँ तो जी, वहां पे अपने निकालती, लेक्चर निकालती, वहां से तैयारी करती हाँ है, जी, मोबाइल से भी नहीं करती। तो इस उसके पापा के ना दोस्त हैं साहिवाल में, उनका कॉलेज है, तो वहाँ जाके मतलब लाहौर में इधर पढ़ रही है और उधर जाके वो पेपर दे के आती है। तो खुश होना चाहिए। मैं तो हम तो इतना खुश होते हैं जो हमारे काबिल बच्चे हैं, हम उनकी तारीफ़ करते हैं कि जी वालदैन ने अगर मेहनत की है तो बच्चे लायक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरे खुद के बच्चे बहुत लायक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और माँ बाप को खुद तवज्जो देनी चाहिए, खुद पढ़ाना चाहिए। और काके हमारे फर्स्ट आए, काके काके हमारे ये लेने गए, काके हमारे इनाम मांग रहे थे, तो हाँ देना चाहिए इनाम, अगर बच्चे लायक हैं, अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने उन्हें भी तो जुआ ही सिखाना है ना, वो बेचारे। हाँ, मैं आज वीडियो देख रही थी, फियाज गया अपनी अम्मी को लेके उधर महविश की अम्मी के घर, तो उधर जाके दिखा रहा, और रकबा दिखा रहा, माशाल्लाह इतना रकबा है, अल्लाह ताला बुरी नज़रों से बचाए और इनको हिदायत दे। बता रहा है जी ये असलम वीर का है, ये मुनव्वर वीर का, और आगे सारा भाभी महविश के अबू और उसके चचा का आ जाता है, क्योंकि ये एक दादे की औलाद है ना। सॉरी, ये 3 भाई हैं, 4 भाई हैं और वो 2 भाई हैं, उनका रकबा ज़्यादा होगा। इनका 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ, उनका 2 भाइयों का होगा, उनका रकबा ज़्यादा होगा। आगे वो उसका तो एक ही भाई है महविश का, और एक बहन है, और पता नहीं दूसरों के कितने बच्चे हैं। मतलब इनका अबू भी जिंदा, उनका अबू भी जिंदा, दोनों भाई भाई जिंदा हाँ है, सगे भाई हैं, पर मिलते नहीं, मुझे लगता नहीं है। मिलते हैं, लेकिन वो कभी इन्होंने दिखाया नहीं है कि अलीवीर का अबू स्पेशल उनके घर गया हो, क्योंकि ये मैं वैसे उनको भी दादा अबू कह रही थी, उनको भी वो सगे भाई है ना। तो इतना वो मतलब इतरा के दिखा रहा था, ये सारा रकबा उनका है। और मैं यकीन करें हैरान हो रही थी कि इतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको रकबा दिया है, आपके घर का अनाज है, गंदम चावल जो मर्जी बोएं, काटे खाएं सब्जियां, फिर आप लोगों ने अपनी औरतों को बिठाया हुआ है यूट्यूब पे जुआ खेलने के लिए। यकीन करें शर्म से डूब मरने का इम्कान है। इसके अलावा मैं आप लोगों को क्या कहूँ, गरीब लोग को इस तरह की बेगैरती कर रहा हो ना, तो बंदा कहता है जी रोज़ी रोटी के लिए परेशान है। तो मैं बल्कि उस दिन सुन रही थी कॉल, शायद हज़रत अली का कॉल, बता रहे थे कि अगर तो कोई चोरी कर रहा है ना गुर्बत की वजह से, तो फिर तो उस रियासत के जो बादशाह है उसका सर कलम कर दे। अगर वो अपने लज्जत के लिए, अपनी बेगैरती के लिए चोरी कर रहा है, तो फिर उसके हाथ भी कलम करे, उसका सर भी कलम कर दे। तो इन लोगों के तो मैं कहती हूँ सर कलम करने वाली बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें हर चीज़ से नवाजा हुआ है। पैसा है, धेला है, हज़ारों चीज़ें नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें दी हुई हैं, और फिर
ये लोग खुद भी नहीं, बीवियों को जुआ खिला रहे हैं सारे भाई। ये उधर जो है महविश को देख ले, उनकी बेटी जुआ खेल रही है, और महविश की माँ आके मेरी आईडी दा नंबर है जे, मेरी आईडी दा नंबर है जे। और उधर मैं इनकी जो खाला साथ रहती उनकी बच्चों को बहुत अच्छा समझ रही थी, लेकिन मैंने जिस तरह सुना कि लाइबा जो है, लाइबा भी जुआ खेलती है वो भी, और फयाज उसको बड़ी गिफ्टिंग कर रहा होता है। और आजकल फयाज बड़े चक्कर लगा रहे हैं उनके घर, और इरम की जलालत करके उसका चैनल ख़राब करके अब ये उधर चक्कर लगाने लग गया है। अब पता नहीं किस सिलसिले में जाता है। वैसे तो ये गाड़ी से उतरता ही नहीं था। कल वीडियो दिखाई थी ना कि वो पीछे डांस कर रहे थे, मुझे कमेंट आया था मुझे तो ये फयाज नहीं लग रहा है। हो सकता है फयाज भी तो बुरके पहन के ऐसे ही काम करता है ना। तो उधर ये देख लें, ये तीनों एक दिलावर हुसैन भाई जो बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में ढेरों ढेर तरक्की और बरकतें डाले, जो माँ बाप का ख्याल माँ का बहन का रखते हैं। और अपनी बीवी को भी आज तक उन्होंने यूट्यूब पे नहीं दिखाया। तो उनकी बीवी छोड़ के ये तीनों भाइयों ने औरतें अपनी जुए पे बिठाई हुई, और इतनी शौकियाँ, कमरों पे पेलिंग करवाई है, कमरों पे हमने क्या करवाया है, छत बनवाई है, क्या कहते हैं इसको जी, सीलिंग करवाई है, हमने ये किया, हमने वो किया। तो यकीन करें मेरा दिल करता कसम से मेरे सामने हो तो मैं इनको फैंटी लगाऊं वो के कुछ गैरत को हाथ मार लो, थोड़ी मेहरबानी। बीवियों से ये धंधे करवा के ऐसे घर बनाने से कच्चे घर ही बेहतर होते हैं, बंदे के सुकून तो है ना। लोग ये तो नहीं कहते इस घर की औरतें जुआ खेलती हैं, क्योंकि आपके गांव में सारे लोग जुआ नहीं खेलते होंगे, ना उनके चैनल होंगे। तो ज़्यादा तो गांव के लोग चैनलों को अच्छा भी ना समझते। तो ये तो किस किस्म के ये गांव वाले लोग हैं, जितने ये यूट्यूबर गांव के, सब ने अपनी औरतों को जुए पे बिठाया हुआ। और बल्कि मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें मैं इतना यकीन करें उनको अप्रिशिएट करती, सोनू की दुनिया, और उन्होंने लगाया हुआ था वो सबा अहमद की तस्वीर लगा के कि ऐसे यूट्यूबरों को, भूखे नंगे मंगतों को ना दे, फ़िलिस्तीन के लोगों की मदद करें जो मुस्तहिक हैं, जिन्हें ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों के जो आप घर बनवा रहे हैं, जुआ खेलने वालों के, असल आप लोग जो हो ना हकदार हो इस चीज़ के कि आप लोगों को ख़राब कर रहे हो, आप लोगों को इस जगह पे ला के खड़ा कर दिया, काम ना करें, कुछ ना करें, बस जुआ खेलें, बुढ़िया को खाओ तो पैसा कमाओ। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में होते, हमारे साथ होते जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।